आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करना है। बहुत बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान की शुरुआत आज से कर दी है। इस चरण में बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं से गणना फॉर्म भरवाएंगे, जिससे फर्जी या पुरानी एंट्रीज हटाई जा सकें और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा जा सके। यानी एसआईआर अब पूरे भारत में होगा। ये बिगुल बच चुका है। प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त हो जाएगी। यानी 7 फरवरी तक पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो चलेगी। बिहार के बाद ये एसआईआर का दूसरा बड़ा चरण माना जा रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी वैधता पर सुनवाई चल रही है। इस पर रोक नहीं लगाई गई। विपक्ष का इरादा था कि इस पर रोक लगा दी जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब सुनवाई चल रही है, ये मैंने आपको बताया। देखिए, चुनाव आयोग के मुताबिक ये अभियान लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करेगा, जो बहुत बड़ी जनसंख्या का हिस्सा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के करीब 15 करोड़ मतदाता शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस पर कहा है कि एसआईआर एक जन केंद्रित अभियान है, यानी जनता पर केंद्रित अभियान है, जो लोकतंत्र की मजबूती सुनिश्चित करेगा। बीएलओ हर घर में काम, देखिए, कम से कम 3 बार जाएंगे, यानी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बीएलओ हर घर में 3 बार जाएंगे। 3 बार वो पूछताछ करेंगे ताकि कोई मतदाता छूट ना जाए, यानी ट्रिपल वेरिफिकेशन आप इसको कह लीजिए। एसआईआर का ये चरण 4 मुख्य स्टेजेस में होगा, जिसके तहत बीएलओ हर मतदान केंद्र के लगभग 1000 मतदाताओं के घर जाएंगे। तो 1000 घर को कवर करने वाले एक बीएलओ के तहत पर आप देखिए, वे पूर्व भरा हुआ फॉर्म देंगे, जिसमें नाम, एपिक नंबर, जिसको लेकर आपने देखा किस कदर विवाद हुआ था बिहार की राजनीति में भी, कईयों के पास 2-2 एपिक नंबर निकले थे, उनका एपिक नंबर देखा जाएगा, पता देखा जाएगा, विधानसभा क्षेत्र, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और मौजूदा फोटो पहले से होगा। अगर बीएलओ ना आए तो मतदाता 1950 हेल्पलाइन पर कॉल करके अपना फॉर्म मंगवा सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर पीडीए प्रहरी अभियान शुरू किया है, जिसमें वरिष्ठ कार्यकर्ता पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम बचाने की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि हर वोट की रक्षा करना लोकतंत्र बचाना है। यानी कि अब इस पर राजनीति जो है वो, उसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अब इसी पर और जानकारी देने के लिए चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक जुड़ चुकी हैं। मुक्ता, बिगुल बच चुका है, एसआईआर की अब शुरुआत हो चुकी है, बाकी राज्यों में इसको किया जाएगा, 51 करोड़ मतदाताओं को कवर किया जाएगा घर घर जाकर। इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, आज से मध्य प्रदेश में जो है ये शुरू हो जाएगा और लगभग 65,000 से ज्यादा जो बीएलओ हैं उनकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और आज वो शुरू करेंगे, घर घर जाना शुरू करेंगे। और जो वोटर लिस्ट मध्य प्रदेश की है उसको 27 अक्टूबर को फ्रीज कर दिया गया था और अब जो है, अब से जो है घर घर जाके जो सूची है, मतदाता की सूची है, वो वेरीफाई की जाएगी। जैसा आपने बताया, 3 लेवल पर ये वेरिफिकेशन होगा और जो बीएलओ की जो ट्रेनिंग है, लगभग 65,000 है मध्य प्रदेश में, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और आज से ये अभियान जो है उसकी शुरुआत हो गई है। और अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में आज एक पार्टी में, कार्यालय में, पार्टी ऑफिस में एक अहम बैठक है 1 बजे के बाद, जहां पे वो अपने कार्यकर्ताओं को भी ये पूरा जो अभियान है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी देंगे। और तो हम देख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है इस मुद्दे पे लगा। बिल्कुल मुक्ता, मैं आपके पास वापस आऊंगा। थोड़ा सा आपका आवाज जो है वो चली गई, उसको हम दुरुस्त करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं दर्शकों, देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। आपको पता है, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम की तरफ से तमिलनाडु में होने वाले एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। डीएमके इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट में उठाएगा। देखिए, डीएमके की तरफ से दाखिल की गई याचिका में ईसी के द्वारा एसआईआर के लिए दिए गए 27 अक्टूबर के आदेश को रद्द करने की मांग है। अब इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी और हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। आशीष, जरा विस्तार से बताइए, अब इसको लेकर विवाद कितना बढ़ चुका है? एक तो आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई जगहों पर इसकी शुरुआत है और 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करने की बात, लेकिन ये विरोध तो होना ही था ना।
देखिए ये तय था और खासकर विरोध का की जो बिगुल था वो साउथ से फूकना तय था, ये भी हुआ है। तमिलनाडु जो पहला अगर हम बात करें डीएमके जो है वो पहली पार्टी बनी है जो 12 राज्यों में जो आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है जो फरवरी तक चलेगी, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। तमिलनाडु की तरफ डीएमके की तरफ से उनके सांसद भारती साहब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और ये कहा कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस बात को हमें समझना होगा कि अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। न सिर्फ डीएमके बल्कि आने वाले समय में टीएमसी और कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, ये भी आप तय मान के चलिए। क्योंकि जिन 5 राज्यों में अगर हम बात करें अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उनमें केरला है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, आसाम है और एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, जहां पर अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर यहां पर जो पार्टियां जो गैर बीजेपी की होंगी, या तो सत्ता में होंगी या विपक्ष में होंगी, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी ही करेंगी। देखिए दरअसल इससे पहले जब बिहार का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, तब सुप्रीम कोर्ट इस बाबत सुनवाई के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि उस समय कम था। जून में ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया और वोटिंग जो है वो नवंबर में अभी होने वाली है। 6 नवंबर को पहली वोटिंग होगी, तो जाहिर तौर पर समय कम था। लेकिन अगर हम बात करें इन 5 राज्य सरकारों की, चाहे केरला की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, आसाम की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो यहां पर विधानसभा के जो चुनाव हैं उनको होने में अभी समय है। अगर आप बात करें तो 1947 से लेकर 2004 के बीच में जो एसआईआर है वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी वो सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो चुके हैं। लेकिन 2004 से लेकर 2025 के बीच में की जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, यानी सघन गहन परीक्षण की जो प्रक्रिया है, वो नहीं हुई थी। चुनाव आयोग आरपी एक्ट ये कहता है 1954 कि चुनाव आयोग जो है वो इसको करने के लिए स्वतंत्र है। चुनाव आयोग का एक ऑटोनोमस बॉडी है और वो अपने हिसाब से इलेक्शन को कंडक्ट कराती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष जो इलेक्शन है वो कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो चुनाव आयोग नियमों के मुताबिक ही ये पूरी कार्रवाई कर रही है। लेकिन अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है तो इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। आने वाले समय में कई ऑपोजिशन पार्टियां, कई ऑपोजिशन पार्टी के सांसद, कई नेता, कई एनजीओ, कई सामाजिक कार्यकर्ता, ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और जिस तरह से हमने एसआईआर बिहार के मामले में देखा था कि कुल 83 याचिकाएं दाखिल हुई थी, कमोबेश इस मामले में ये आंकड़ा जो है वो 100 को क्रॉस कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर जिसके लिए आपने हमें जानकारी दी, आशीष बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्ता भी हमारे साथ बनी हुई हैं। मुक्ता, आपके पास मैं आना चाहूंगा। विपक्ष इसको लेकर किस तरीके के रिएक्शंस दे रहा है? उत्साहित है या फिर वो फिर से सवाल उठा रहा है कि भाई एसआईआर क्यों, और ये मिलीभगत, वो तमाम आरोप जिस तरीके से हर बार लगाए जाते हैं? बिल्कुल वही है। देखिए लगातार जो है ये प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, लेकिन इससे पहले से हम देख रहे हैं कांग्रेस के, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, चाहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमंग सिंगार हो, लगातार जो है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है इसको एक टूल की तरह, पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर रही है और कैसे जो है वो फर्जी जो है वोटर्स को जो है इसमें पूरा इंक्लूड कर रही है। तो लगातार जो है कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पे हमलावर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए मुक्ता हमारे साथ। इस खबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।